बात लगे। कल परसों कुछ इस तरह के लोग हैं, वो संगठन ही बनाते फिरते हैं। एक कर्मचारी का पहला संगठन वो होता है उसका घर, उसकी पेरेंट डिपार्टमेंट, उसकी फेडरेशन, वहाँ से आगे जाता है। मगर कुछ साथी इस तरह हमारे भड़के हैं कि उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और हम अगर इस संगठन को नाम कहेंगे तो हम काम बिगाड़ने वाला संगठन कहेंगे कि ताउम्र इनका नौकरी का है। देखिए, जहाँ भी संगठन में जुड़े कोई एक भी कार्य किया इन्होंने, ना विभागीय संगठन में इनके साथ लोग हैं ना बाहर है। ये सिर्फ हल्ला करेंगे। जो संगठन आपसे बात कर रहा है, हमारे शिक्षक महासंघ, पीटीएफ, स्कूल लेक्चर एसोसिएशन, जो बड़े बड़े संगठन जो काम कर रहे हैं और सरकार से दिन बोल रहा हूँ, हर समस्या का निदान हो जाएगा। नहीं होता है तो ऐसे में क्या आपकी फिर आगामी रणनीति रहेगी? हम बात करेंगे, क्यों नहीं होगा। हमें आश्वस्त किया, हमें विश्वास है कि करेंगे। एक बार फिर चर्चा होगी 2 दिन में, शायद 1-2 दिन। संख्या को दर्शाया है, क्या आश्वासन मिला है? ये सिर्फ 4 शिक्षक संघ नहीं है, शिक्षा विभाग में सभी अध्यापक वर्ग का एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सारे संगठन के लोग यहाँ थे। एचजीटू से यहाँ थे, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के यहाँ है, पीटीएफ के यहाँ, लेक्चर से भी लोग यहाँ पे हैं, अपने केसर जी यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो बैठक हुई है हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, इस कोविड काल में जब पूरा देश और विदेश और हमारा प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, ऐसे में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था वेतन आयोग को लागू करके। और मैं, हमारे अश्विनी जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इनके जेसीसी की बैठक में इतना बड़ा फैसला, 64 मांगों में से 24 मांगे ऑन द स्पॉट मांगी गई थी। उसके बाद कुछ चीज़ें बीच में आई हैं, हम उस चर्चा को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं। बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत सार्थक कह रहा हूँ मैं, और इसलिए सार्थक कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल के मुख्यमंत्री है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सार्थक रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि प्रदेश में अलग अलग संगठन में लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका एक ही नारा होता है, आपकी जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, हम उससे बाहर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री महोदय बहुत सार्थक तरीके से, एक जिसको कैसे उदार दिल दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन आज हमारे को मिला है। इसलिए आप 2-4 दिन का आप इंतजार कीजिए। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या थी? सबसे पहले 15% का ऑप्शन क्या सरकार देने वाली है? राइडर हटाने की आप बात कर रहे हैं, तो काफी चीजें हैं। क्या लग रहा है कि ये मामले सुलझ जाएंगे? हमने जो ये ज्वाइंट बना है, जितनी मांगे हमने उठाई है, सब मांगे पूरी आपकी होगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर, यहाँ पर शिक्षा विभाग के ही कुछ और भी संगठन हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बाकी शिक्षक संघ के नेता हैं वो नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें कितना ज्यादा नुकसान कर्मचारियों का हो रहा है। ये एक तरह से रिकवरी आयोग भी वो बता रहे हैं, और भी कुछ गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, जिसमें उनका कहना है कि आप केवल यहाँ पर सरकार की ही इसमें तारीफ किए जा रहे हैं, बाकी चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो संगठन कौन सा संगठन है, जिनके अपने संगठन के लोग साथ नहीं है। शिमला जिला की कार्यकारिणी बाहर हो गई है, आपके साथ 1-2 जिले के लोग हो, किन्नौर और लाहौल स्पीति के सिवाय आपके साथ कोई साथ चलने वाला संगठन नहीं है। दूसरा, उनको मेरी नमस्ते जरूर भेज देना, और आने वाले टाइम में आप कुछ इसका रिजल्ट देखोगे तब हम उनसे बात करेंगे। हम जो कह रहे हैं कि हमारे को पता नहीं है, आप उनके विद्यालय में सुप्रिटेंडेंट है जिनसे कैलकुलेशन करा के लाई, और रात हम का कैलकुलेशन आप तैयार करते हो। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं करते, क्योंकि ये इनका बहुत ज़्यादा वजूद समाज में नहीं है। कई ऐसे पर्सनल विषय इन्होंने हमारे बारे में उठाया कि जिस दिन हमने बोलना शुरू किया शायद वो मुँह छुपाते फिर जाएंगे। इसीलिए आज जिस विषय को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, बहुत सार्थक चर्चा हुई है। हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो इस बैठक में मौजूद रहे। रिजल्ट आने के लिए बैठक का होना जरूरी है, सेल्फी लेकर रिजल्ट नहीं आते हैं, इसलिए इनको बताना चाहेंगे बहुत सार्थक रिजल्ट आपको आज मिलने वाला है। सर, पहली बार जो है शिक्षकों का जो संगठन है उसको मुख्यमंत्री ने स्वयं बुलाया, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी चीज, क्या जिस प्रकार से रिकवरी की बातें चल रही है, रिकवरी होगी और जो राइडर है वो हटा दिए, 4-14 का पे स्केल की बात कर रहे हैं जो आपके जो अन्य संगठन हैं, क्या मान लिया जाए कि विसंगतियां दूर हो जाएगी? हर विसंगतियां दूर होगी। अश्विनी जी ने कहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सार्थक रिजल्ट मिलने वाले। ऐसा ना कभी हुआ आज से पहले, ना कभी होने वाला है। जिन विसंगतियों बात कर रहे हैं, ये वो लोग थे
जब 4-9-14 बंद हुआ था कि उस सरकार की गोद में बैठने वाले लोग थे। इन विषम की जो बात कर रहे हैं प्रदेश में, ये ओपीएस की बात करते हैं बंद कराने वाले, उस टाइम सरकारी गोद में बैठने वाले लोग थे। हम इनके आरोप को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं, ना इनको इनका संगठन पूछता है ना इनको सरकार पूछती है। इसीलिए मैं आपसे इतनी विनती करता हूँ, आप 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, 4 दिन का इंतजार कीजिए, आपको बहुत सार्थक रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसा हमें माननीय मुख्यमंत्री और मुझे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर भरपूर विश्वास है। जी कुछ और भी क्योंकि कर्मचारी नेता सर इस वक्त क्या मौजूद आश्वासन हैं। मिला है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के जोर से अध्यक्षता में जो ये बैठक रखी गई थी, जिसमें राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो पूरे हिमाचल प्रदेश के जो नॉन टीचिंग के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनको डील करते हैं। उसके बाद जो हमारे शिक्षकों के जो संगठन है प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक, तो जिसमें मैं बात करूँ तो प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की ओर से हम इसमें अध्यक्ष के नाते हमें उसमें बुलाया गया था। तो साथ में हमारे लेक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए थे और हमारे शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष भी है और HTU के अध्यक्ष महाजन जी भी हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इतनी 1 फुट बर्फ जो अभी यहाँ शिमला में गिरी है, इसके बावजूद और आज छुट्टी होने के बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को कितना गंभीरता से लिया है पे जो हमारी बसंती का विषय है, और मुख्य सचिव जी और हमारे वित्त सचिव जो है हिमाचल प्रदेश सरकार सभी आकर के हम अभी लगभग 4 घंटे की हमारी यहाँ बैठक हुई और एक तथ्य जो हमें लग रहा था कि जिस भी हर कैटेगरी का मैं बात नहीं करूँगा कि टीचर कैटेगरी ने सारी कैटेगरी हमने आज सारी कैटेगरी का जी बिल्कुल। क्या सर पेंशनर्स को लेकर भी कोई चर्चा हुई है इस दौरान, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं? जी हाँ, पेंशन के बारे में भी बिल्कुल जैसे पहले जो चरण सरकार का रहता है, जो उन्होंने कहा कि चलो हम कर्मचारियों को जो घोषणा होती है नए वेतन आयोग की, उसके बाद जो रिटायरिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं पेंशनर की इसमें बात आती है। तो मैं उस विषय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी या जो हमारे आधिकारिक लोग हैं वही बोल सकते हैं आगे, लेकिन हर विषय पर चर्चा हुई, हर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ है उसकी चर्चा हुई कि कितना नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, जैसे सभी साथियों ने कहा, हमारे बड़े भाई अश्विनी ठाकुर जी ने सभी जो बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जितने भी संगठन आज गए थे और डिटेल में बात हुई, एक पॉइंट पे बात हुई। जेबीटी का हमारा स्केल कम मैटर था कि किस तरह हम पंजाब के बराबर आए, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि पंजाब से कम हम बिल्कुल ना रहें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी देखना चाह रहे हैं कि पंजाब से कम वो बिल्कुल ना नीचे ना रहे। तो हमें पूरी उम्मीद है, जैसे कहा गया कि 2-4 दिन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो पूरी जो हमारे जो विभाग के उच्च अधिकारी है एक उचित डिसीजन इस पर लेंगे और सभी कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे। सर आप भी बैठक में गए थे, आप अपना परिचय भी दे दें और क्या आश्वासन मिला? लग रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो जाएगी आज की बैठक के बाद? मैं राकेश पटियाल हिमाचल PTF में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ तक मांग की बात कर रहे थे आप, तो जो मांगे हमारे जो संघ बना है सर्व कर्मचारी हित के लिए, तो उसमें जो आज CM साहब ने जो आश्वासन दिया है, तो उसमें जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था कि आपकी आगामी रणनीति क्या होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आगामी रणनीति की हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमारी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो भी वेतन विसंगति के संदर्भ में है, तो वो सभी पूरी होंगी। सर आप भी गए थे, क्या आश्वासन मिला है? लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है नए वेतनमान में वो सॉल्व आउट हो जाएगी? रमेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्राइमरी टीचर फेडरेशन बिलासपुर। ये जो न्यू स्केल के अंदर अनोमलीज आई हैं, ये अनोमली जो है वास्तव में 2012 के अंदर जो है वो क्रिएट हो गई थी जब रिवीजन किया था सेकंड टाइम। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो अनोमलीज हैं वो कंटिन्यू जो है चलती गई, और जब ये नया पे स्केल आया तो इस पे स्केल के अंदर वो और सीरियस हो गई ज़्यादा। इसलिए सीरियस हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2012 में था वो पंजाब के इनिशियल स्टार्ट हमें नहीं दिए थे, और आज जब इनिशियल स्टार्ट नहीं दिए थे और साथ में जो 1-1-6 का स्केल था उसको भी चला दिया था, और साथ में 2 ईयर का राइडर लगा दिया था, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आज जो है विकराल रूप धारण कर गई थी। तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, इसमें सभी अधिकारी बैठे थे, सभी सदस्य हमारे बैठे थे। तो इसके अंदर आज 2012 से लेकर जो है आज इस पर पूरी चर्चा हुई है, और वास्तव में जो इस बीमारी की जड़ है वहाँ हम पहुँच गए हैं। और अगर जड़ के ऊपर पहुँच गए हैं तो आप समझ रहे हैं कि उसका निदान जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होगा। और हमें पूर्ण आशा है कि 2012 का जो एक ये बीमारी थी जिसके कारण जो है कर्मचारी आज तक शोषित हो रहे थे, तो ये बीमारी जो है दूर होगी और ये कर्मचारियों को जो है पंजाब के बराबर जो है वेतनमान। तो राइडर हट जाएगा ये आपको लगता है? जो राइडर है अभी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि 2012 के अंदर जो तीनों चीजें आई थी ना, तीनों चीजें आई थी कि एक आपने डबल स्केल कर दिया, सेकंड आपने 2 ईयर का राइडर लगा दिया, थर्ड आपने इनिशियल स्टार्ट नहीं दिए, तो तीनों चीजें जो हैं वो हटने की स्थिति में जा रही हैं। तीनों स्थिति। अश्विनी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? मैं अपने जो खासकर हमारे प्रवेशन वाले साथी हैं या दूसरे संगठन हैं, मौसम खराब है, इतनी लंबी बात नहीं कर पाएंगे,
मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे हर इशू पे चर्चा हुई है। जो मेरे से पूर्व वक्ता कह गए मेरे साथी कि जो बीमारी थी उसकी जड़, ये बीमारी कब अक्टूबर 2012 में शुरू हुई थी। आज जो साथी कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, आपने बोला आगामी कार्रवाई, आगामी रणनीति वो बनाते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो काम नहीं करवा पाते हैं। हम काम करवाएंगे, हमें रणनीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पॉजिटिव है और मैं अपने प्रवेशन बंधुओं से सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूं कि हम तब भी लड़े थे इस प्रवेशन के लिए, हम आज भी लड़ रहे हैं और चंद दिनों में हम आपको हल निकाल के दे देंगे। कृपया थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य बनाए रखिए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपने कर्मचारियों की हर वर्ग के हित के लिए लड़ रहा है।